हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिशन सफलता हिंदी चैनल परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हेलो दोस्तों, आज शिक्षक भर्ती संबंधित बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, जिससे संबंधित सरकार द्वारा या लोक संचालनालय स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा क्या क्या निर्देश जारी किए गए हैं। तो चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या क्या बदलाव हुए हैं। वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज नई दुनिया में शिक्षक भर्ती संबंधी बदलाव से संबंधित एक न्यूज आई है, जिसमें चयन परीक्षा नहीं कराई जाएगी, पीएसबी आयोजित करेगा, नहीं आयोटा से संबंधित आज भोपाल न्यूज आई हुई है, जिसमें शिक्षक भर्ती में बड़ा बदलाव करने जा रही है सरकार। तो आज की ब्रेकिंग न्यूज क्या है, चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो क्या कहा है, मध्य प्रदेश सरकार के सरकारी स्कूलों में शिक्षक की भर्ती के लिए अब अलग अलग चयन परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। उम्मीदवारों को केवल शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी, उसी के आधार पर भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। केवल एक परीक्षा के आधार पर भर्ती के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य कर्मचारी चयन मंडल ईएसवी के लिए कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा नियम 2026 का प्रावधान तैयार कर लिया है। संभावना है कि यह नियम अगले 1 माह के भीतर लागू कर दिए जाएंगे। जुलाई व अगस्त में माध्यमिक प्राथमिक पात्रता परीक्षा से इसकी शुरुआत होगी। अब तक उच्च माध्यमिक माध्यमिक और प्राथमिक भर्ती के पहले पात्रता और उसके बाद चयन परीक्षा आयोजित की जाती थी। इस व्यवस्था के कारण अभ्यर्थी को 2 बार आवेदन करना पड़ता था और अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करनी पड़ती थी, लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद भर्ती प्रक्रिया आसान हो जाएगी। हालांकि वर्ष 2018 में आयोजित उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक भर्ती में भी एकल परीक्षा प्रणाली अपनाई गई थी। उस समय करीब 21,000 पदों पर भर्ती की गई थी, लेकिन बाद में शिक्षक भर्ती 2023 और प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2024 में 2 चरणों वाली परीक्षा प्रणाली लागू कर दी गई। अब नई व्यवस्था में अभ्यर्थी पर अधिक बोझ भी कम पड़ेगा। पहले सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा दोनों के लिए अलग अलग 500 रुपये शुल्क देना पड़ता था। हर वर्ष लगभग 5 से 6 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होते हैं। अब एक ही परीक्षा होने से समय और धन दोनों की बचत होगी। तो ये नया स्टेटमेंट तो सरकार द्वारा ये नया स्टेटमेंट शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आया है, और इसमें अन्य बातें हैं। सरकारी शिक्षकों के लिए स्कोर कार्ड की वैधता 2 वर्ष। नई व्यवस्था के तहत सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए जारी स्कोर कार्ड की वैधता 2 वर्ष तक रहेगी। यदि इस अवधि में अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं होती तो दोबारा परीक्षा देनी होगी। भर्ती के लिए विभागीय पोर्टल पर रिक्त पदों की जानकारी जारी की जाएगी। मेरिट के आधार पर चयन प्रक्रिया की जाएगी। हालांकि एसबी अधिकारियों का कहना है कि नई प्रणाली में अभ्यर्थियों को भविष्य में उनके स्कोर में सुधार करने का अवसर भी मिलेगा। उम्मीदवार चाहे तो दोबारा परीक्षा देकर बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो नई व्यवस्था लागू हो रही है, जिसमें जो स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा उसकी वैधता मात्र 2 वर्ष रहेगी। यदि आप का स्कोर अच्छी नहीं रहता तो आप 2 वर्ष के भीतर दोबारा परीक्षाएं दे सकते हैं और अपने स्कोर कार्ड को सुधार सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह फैसला कैसा लगा, अपनी राय कमेंट में ज़रूर कहें कि वैधता 2 साल होनी चाहिए या इसको आजीवन करना चाहिए। और निजी स्कूलों के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। निजी स्कूलों में भी पात्रता परीक्षा अनिवार्य है। निजी स्कूलों में भी अब केवल पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थी को ही नियुक्ति दी। हालांकि निजी स्कूल किसी भी वर्ष की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवार को नियुक्ति कर सकेंगे। निजी स्कूलों के लिए स्कोर कार्ड की वैधता आजीवन रहेगी। तो यह स्टेटमेंट शिक्षक भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा कराई जाएगी, चयन परीक्षा नहीं होगी। इसकी लिए तैयारी लगभग अंतिम
चरण में है। जल्दी ही यह व्यवस्था लागू की जाएगी। यह स्कूल संचालनालय विभाग के अधिकारी के द्विवेदी द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी शिक्षक भर्ती से संबंधित न्यू अपडेट। क्या इसे लागू किया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।